हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। कुछ बेसिक टर्म्स हमने स्टडी की थी। होप वो जो टर्म्स हमने पढ़ी थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, वो आपको क्लियर होगी। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार पहले जाके उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद में ये वाली क्लास स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से लास्ट वाली जो क्लास है उसी पर बेस्ड होने वाला है। चलिए, तो ये क्या कह रहा है, गिवन है हमें tan a की वैल्यू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, tan a की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोगों ने कल पढ़े थे वो हम लोगों को पता है। a क्या है यहाँ पे, a जो है हमारा थीटा एंगल है ना, एंगल है। तो tan थीटा यानी tan a की वैल्यू, थीटा की जगह यहाँ पे a का यूज़ करा गया है। तो tan थीटा tan a की वैल्यू हम लोगों को 4/3 गिवन है और इसके हेल्प से हमें बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा सा जो बेसिक स्टडी हम लोगों ने कल करी थी उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक थी वो, ट्रिक थी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हार, भोले, ये ट्रिक थी। अच्छा, इस ट्रिक को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक को रफली लिखिएगा। यहाँ लिख देते हैं कहीं पे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हार, भोले। अब हम ये जानते हैं कि P/B जो था ये वाला रेशियो हमारा tan थीटा का बन रहा था, तो यहाँ पे ये बन रहा है tan A का। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल को नाम दे देते हैं। सबसे पहले एंगल्स के नाम दे देते हैं A, B और C। ये हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा, इसके जस्ट सामने वाला हो गया हमारा हाइपोटेनियस। एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A से A के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्लियर है ये चीज़। और हम लोगों को tan A की वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है हम लोगों को, tan A की वैल्यू जो कि क्या है 4/3। तो मुझे यहाँ से देख के बताइए कि tan A की वैल्यू जो है 4/3 वो क्या बन रही है, वो बन रही है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बन रही है। यानी कि परपेंडिकुलर तो है हमारा 4 और बेस है हमारा 3। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोगों को बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने के लिए हम लोगों को h की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, h फाइंड कर लेना है। अब मुझे ये बताइए, जब p पता है, b पता है, तो क्या h हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। p² + b², यही है। तो h की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, 4 का स्क्वायर प्लस b है हमारा 3 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो h² = 16 + 9 कितना हुआ, 16 + 9 हो गया 25। तो h का वैल्यू हो गया √25 यानी कि 5। तो यहाँ से मुझे जो हाइपोटेनियस मिल गया है वो मिल गया है 5। ठीक है, अब मुझे h की वैल्यू पता चल गई 5, p की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी कितनी है 4 और b की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 3। अब मैं बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं ना। तो हमारी जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए। सबसे पहले देखते हैं P/H। P/H हमारा क्या बनता है, सबसे पहला जो रेशियो है वो हमारा बनता है साइन थीटा का। तो साइन A लिखेंगे क्योंकि A के अकॉर्डिंग हम लोग, हमारा जो थीटा है वो यहाँ पे क्या है A के अकॉर्डिंग हम लोग सारे जो रेशियोज है वो फाइंड कर रहे हैं। तो साइन A की वैल्यू है हमारी P/H। तो P/H हमारा कितना हो जाएगा 4/5। ये हो गया पहला रेशियो। नेक्स्ट है हमारा B/H। तो B/H क्या था हमारा, कॉस थीटा। तो कॉस A = B/H। तो ये हो जाएगा हमारा
कितना, बी अपॉन एच हो जाएगा हमारा 3/5 और tan ए क्या है अपना p अपॉन बी, ये हमारा हो जाएगा h/5। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि tan a की जो हम लोगों को वैल्यू गिवन है ना वो 4/3 गिवन है। अब 4/3 जो है उसका मतलब ये है कि 4 के मल्टीपल्स में और 3 के मल्टीपल्स में जितने भी डिजिट्स होंगे उनमें से कुछ भी यहाँ पर आ सकती है। यानी कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मिला होता 12/9, 10 की वैल्यू मुझे अगर 12/9 मिली तो ये भी तो कटने के बाद में ये भी तो रेशियो के फॉर्म में आती है, तो किस में आएगी, 4/3 आएगी, है ना। 4 3 12 और 3 3 9, यही बन रहा है 4/3। इसी तरीके से यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि हम लोगों को 4 के मल्टीपल्स या 3 के कोई भी मल्टीपल्स आगे देखने को मिल सकते हैं, जो कि कटने के बाद में हमें रेशियो के फॉर्म में 4/3 ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, आंसर हमारा 4/3 आएगा, बट लिखने का जो तरीका होगा वो हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर हम लोगों को जो tan a की वैल्यू दी हुई है वो अकॉर्डिंग टू 4k और 3k दी हुई है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि यहाँ पर हम लोगों को 4 का कोई भी मल्टीपल और 3 का कोई भी मल्टीपल मिल सकता है। इसी अकॉर्डिंग हम लोगों को जो h की वैल्यू मिली है ना वो भी 4k ही मिली है। ठीक है, यहाँ पे k के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को हाइपोटेनियस भी जो है वो 5 के मल्टीपल में कुछ भी मिल सकता है। कटने के बाद में एट द एंड सॉल्यूशन के बाद में मिलेगा 5 ही, रेशियो हम लोगों को सेम ही मिलेगा, बट वैल्यू जो है साइड की वो तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, बाई चांस मुझे मिल जाता p/h है, अगर साइन का वैल्यू p/h है जो कि मुझे मिल जाता 20/25 है ना, लेकिन कटने के बाद में तो जो फाइनल रेशियो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4/5 और यही हमारी वैल्यू आ रही है 4/5। बट हम लोगों को जो साइड्स हैं, साइड्स का जो मेजरमेंट है वो तो यही मिला ना 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, रेशियो हम लोगों को फाइनली ये मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे k का यूज़ करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे 5 का कोई भी मल्टीपल, 4 का कोई भी मल्टीपल या 3 का कोई भी मल्टीपल एज इन साइड मिल सकता है। बात क्लियर है। आंसर हमारा यही रहेगा, बट लिखने का जो वे होगा हमारा वो इस अकॉर्डिंग ही होगा कि हम उसके साथ में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल करके लिखेंगे। तो 4k/3 वे k इज एन पॉजिटिव इंटीजर और जो हम लोगों को h का वैल्यू मिला है वो भी क्या मिला है 5k और 4k। अच्छा अब ये भी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो k के फॉर्म में हम लोगों को मिल रही है, यानी कि अगर मुझे 4/5 वैल्यू मिली है तो देखिएगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी 4k/5k, है ना। तो मिल तो मुझे 4/5 ही रहा है, क्यों k से k कट हो जाएगा, जो भी मल्टीपल होगा वो कट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग लिखना हम लोगों को k के साथ में ही है, बट हम लोगों को k जो है वो शो ज़रूर करना है। तो ये भी हम लोगों को क्या मिलेगा 4/5। ठीक है, सिमिलरली अब क्या होगा, इनके रेसिप्रोकल्स h/p क्या था कॉसेक, तो यहीं लिख दूँ क्या, कॉसेक की वैल्यू हम लोगों को मिल रही थी, कॉसेक का रेशियो कितना होता है कॉसेक a, ये होता है h/p। h/p की वैल्यू कितनी मिल रही है 5k/4k, यानी 5 का कोई भी मल्टीपल 4 का कोई भी मल्टीपल, जो कि एट द एंड हम लोगों को 5/4 ही रेशियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस का अपोजिट h/p, रेसिप्रोकल h/b, और वो क्या था हमारा सेक a, तो ये हो गया h/b की वैल्यू। तो h/b के ऊपर से देखिएगा 5k/b है हमारा 3k, तो ये हो गया हमारा 5/3। और tan की वैल्यू तो खैर हम लोगों को पहले से पता ही थी 4/3 है, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 3 है ना। और क्या बच गया tan का अपोजिट, tan का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है कॉट a,
यानी यहाँ पर आएगी b अपॉन p की वैल्यू, जो कि कितनी हम लोगों को मिल रही है 3k अपॉन 4k, तो 3 अपॉन 4। ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ये हो गया हमारा आंसर। इजी था, समझ में आया ना k का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एज एन साइड 4 का कोई भी मल्टीपल, 5 का कोई भी मल्टीपल या 3 का कोई भी मल्टीपल मिल सकता है, इसलिए हम लोग k का यूज़ साथ में कर रहे हैं। अदरवाइज जो फाइनल रेशियो है हम लोगों को वो तो सेम ही मिलेगा, है ना। देखिए पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से। पढ़िए। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था, रफली इसको लिखेगा ताकि समझ में आए कि हमने k का यूज़ क्यों करा है। ओके क्लियर है। ये जो PBP HHB वाला ट्रिक था, इसके अकॉर्डिंग कितना इजीली हम लोग सारे रेशियोज फाइंड कर पा रहे हैं ना, तो इसके थ्रू ही सारे रेशियोज़ को याद रखिएगा और इजीली फाइंड कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है NCERT का, वो हमें क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ढंग से समझिएगा। इफ़ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B जो है वो एंगल E के Q के इक्वल है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स की बात हो रही है, एंगल B और एंगल Q के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा ABC और एक हो गया हमारा PQR। अब बात हो रही है एंगल B और एंगल Q की, और साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को गिवन है, सबसे पहले जो लिख लेते हैं कि साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है।
अब मुझे ये बताइएगा कि साइन बी को मैं लिख सकती हूँ, अब ये 90 डिग्री है, दैट्स मीन ये इसका हाइपोटेनियस है ना, ये इसका हाइपोटेनियस है, बी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, दैट्स मीन ये उसका परपेंडिकुलर हो गया और ये उसका बेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, क्यू की जस्ट अपोजिट साइड पी हो गई और ये वाली साइड बी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक जो है, हमारा जो P अपॉन एच है वो बनता है साइन, तो क्या मैं साइन B को अपॉन एच यानी AC अपॉन AB, क्या मैं साइन B को AC अपॉन AB लिख सकती हूँ? सिमिलरली क्या मैं साइन Q को P अपॉन एच के अकॉर्डिंग ही PR अपॉन PQ लिख सकती हूँ? PR अपॉन PQ लिख सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इधर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन बी और साइन क्यू जो है वो है आपस में इक्वल। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो इसको हम लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ ये एक बार ध्यान से देखना। क्या करूँगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ कि ए सी अपॉन पी आर, यानी कि ए सी अपॉन पी आर का क्या मतलब हुआ, ए सी ये वाली साइड, कौन सी साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ए सी अपॉन पी आर, ये मेरी इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी यानी ये वाली साइड अपॉन पी क्यू के इस वाली साइड के। ठीक है, इन दोनों के रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल कर दूं इन दोनों साइड्स के रेशियोज के, तो क्या मेरी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इजीली प्रूव कर पाऊंगी कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। याद आया चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6.4 पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या पढ़ा था कि अगर हमारे ट्रायंगल्स के रेशियोज, हमारे ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसके तीनों साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल कर दूं तो मैं इजीली इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर पाऊंगी, तो हमारा जो बी है वो इक्वल हो जाएगा क्यू के। बट अभी जो अकॉर्डिंग टू गिवन था हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिर्फ पी अपॉन बी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू तो प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो बी सी है वो क्यू आर के रेशियो में भी इन सब साइड्स के इक्वल बन रहा है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा ये दो लाइन्स, तो इन दो लाइन्स के रेशियोज तो हमारे इक्वल हो गए दो साइड्स के। तो अब करते हैं थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, कोई के है जिसके इक्वल ये हमारा बन रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हमें कौन सी साइड चाहिए, अब हमें चाहिए बी सी और क्यू आर। तो क्या मैं बी सी को लिख सकती हूँ हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, क्योंकि बी सी तो है, ये बी सी को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली मैं क्यू आर को लिख सकती हूँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देंगे बी सी को लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी हम लोगों को फाइंड करनी है, तो इसको मैंने लिख दिया ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर को मैंने लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर को हमने लिख दिया, इस पर डायरेक्टली रूट लगा देते हैं। क्यू आर को हमने क्या लिखा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर पर स्क्वायर और अंडर रूट।
ठीक है, किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो अब मुझे रेशो चाहिए BC अपॉन QR का। तो ये मेरा बन रहा है रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यही बन रहा है, यही बन रहा है। क्या मैं इस वाली स्टेप से देखिएगा कि AB को लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AB हो जाएगा KPQ, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया तो KP स्क्वायर और AB स्क्वायर। तो क्या मैं AB को लिख सकती हूँ KPQ स्क्वायर? सिमिलरली अगर K जो इसके इक्वल है तो K इसके भी इक्वल है, तो K को मैं यहाँ से मैं AC को लिख सकती हूँ KPR स्क्वायर। किससे? इसके भी तो इक्वल है ना कि AC अपॉन PR के, है ना? बात समझ में आई कैसे लिखा? कि जब हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे चेंज कर रही हूँ, कि जब हमारा, रफली करके दिखाती हूँ, जब हमारा AC जो है वो PR के, जो AC अपॉन PR का रेशो जो है वो K के इक्वल है, तो क्या मैं AC को KPR लिख सकती हूँ? और हमें स्क्वायर की ज़रूरत है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा KPR स्क्वायर। सिमिलरली हमारा जो AB है वो हमारा PQ के रेशो के साथ में K के इक्वल है, तो मैं इसको भी कैसे लिख सकती हूँ? तो मैं इसको भी AB इज इक्वल्स टू KPQ लिख सकती हूँ और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायरिंग की ज़रूरत है। इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग कर रहे हो तो K पर भी स्क्वायर आएगा, है ना? K पर भी स्क्वायर आएगा साथ में। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ ना कि जब हम लोगों ने AB की जगह पे लिख दिया कि K स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस AC की जगह पे क्या लिखा? K स्क्वायर PR स्क्वायर, और इस पे लगा दिया रूट से वैल्यूज पुट कर रहे हैं AB और AC की, और नीचे क्या चल रहा है अपना PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यही चल रहा है, यही वैल्यूज पुट करिए। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इतनी बड़ी प्रोसेस जो हम लोगों ने करी है, क्यों करी? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से K जो K स्क्वायर है वो आ रहा है कॉमन, तो K स्क्वायर कॉमन आके रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा K, है ना? K रूट के बाहर आ गया और अंदर बचा रूट में PR स्क्वायर माइनस, ये PQ है क्या यहाँ पे? PQ है यहाँ पे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यही है। अच्छा, तो ये तो हो गया क्रॉस, हो गया आपस में क्रॉस। तो BC अपॉन QR जो है हमारा वो भी किसके इक्वल आ गया? K के। अब K के इक्वल आने से क्या हुआ कि जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो ऑलरेडी K के इक्वल थी, यानी इन दोनों का रेशियो जो था वो K के इक्वल था, और थर्ड वाला भी K के इक्वल हो गया। तो जब वो दोनों K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है, तो वो दोनों और ये भी आपस में इक्वल हो गए। उससे क्या हुआ कि हमारे जो तीनों साइड्स थी, तीनों साइड्स के जो रेशियोज थे वो आपस में इक्वल हो गए। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 हमें ये पता चला कि हमारी जो सारी साइड्स थी, यानी कि हमारी जो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये आपस में इक्वल हो गई सारी साइड्स। अब सो बाय थ्योरम 6.4 डायरेक्टली लिखिए, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरी, कि जब हम लोगों का साइड्स के रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो हमारा जो एंगल B है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल Q के। ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूफ। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि किस अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल को। अब डायरेक्टली तो हम लोगों को कोई रिलेशन पता नहीं था, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को थ्योरम पता थी। जब हम साइड्स इजीली इक्वल कर सकते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल कर सकते हैं, है ना? पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा। समझिए, समझ आया मैंने इक्वल्स टू K क्यों माना? ताकि हम लोग उसको
अपनी थर्ड साइड के इक्वल भी करके ईजिली प्रूव कर सकें, है ना। पढ़िए। ये सिर्फ रफली मैंने आपको समझाया है ना। तो इसको रफ में ही रखिएगा, ये जो इतना पार्ट है यहाँ का इस बॉक्स में जो है। ओके तो आज के जो दोनों हमारे एग्जांपल्स थे, होप वो दोनों आप लोगों को क्लियर होंगे। एक बार खुद से दोनों एग्जांपल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आगे के एग्जांपल्स अगले लेक्चर में करते हैं, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।